हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि क्लास 12th स्टूडेंट्स, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, वो प्रोजेक्ट अपना कैसे तैयार करते हैं। जनरली प्रोजेक्ट जो होता है वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल के साथ एग्जामिनर के सामने जब आपका वाइवा होता है उस समय प्रस्तुत करना रहता है। तो जो बच्चे साल भर पढ़े रहते हैं, चाहे अपने मेन सिलेबस से या सिलेबस से संबंधित कोई बाहर की चीज़ जो सिलेबस से संबंधित है, अगर बाहर की कोई रिसर्च वगैरह है तो उस संदर्भ में भी आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बेसिकली लिखा कैसे जाता है, हालाँकि इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप प्रोजेक्ट कैसे लिखते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के कुछ अपने नियम कानून होते हैं। प्रोजेक्ट का अपना कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें आप चीज़ों को मेंशन करना आवश्यक होता है। देखिए, यही सेम क्राइटेरिया सीबीएसई बोर्ड के लिए भी होता है। तो चाहे तो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स भी इस पूरे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और इसी आधार पे वो अपना प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट लिखना रहता है, वो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो आपका होता है फर्स्ट पेज। जो आपका फर्स्ट पेज होता है उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट पेज में जो स्कूल का नाम है, ये स्कूल का नाम कंपलसरी होता है और ये सबसे टॉप पे हो तो बेहतर होता है। ठीक है, जो फर्स्ट पेज होता है वह स्कूल का नाम होता है और स्कूल का नाम टॉप पे हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, और स्कूल के नाम के साथ अगर आपके विद्यालय का कोई लोगो है तो एक साइड में उस विद्यालय का आप लोगो बना सकते हैं। ठीक है, हर स्कूल का अपना एक लोगो होता है और स्कूल के नाम में आपको फुल एड्रेस, स्कूल का जो नाम है उस नाम के साथ आप स्कूल का एड्रेस भी उसमें लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बच्चे ने स्कूल का नाम इंटरमीडिएट कॉलेज मालनपार जो लिखा हुआ है, साथ में ये मालनपार एड्रेस है और ये स्कूल का नाम। और पहले पेज में आप क्या, अगर आपके स्कूल का कोड है तो ये कोड भी मेंशन करना आवश्यक होता है। यानी फुल एड्रेस में क्या होता है, स्कूल का नाम, स्कूल का पता और स्कूल का कोड। ठीक है, अब आते हैं प्रोजेक्ट का टॉपिक। ये फर्स्ट पेज में ही कंपलसरी होता है। प्रोजेक्ट का टॉपिक आप उसमें मेंशन कर देंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का कोड है जो ब्रैकेट में लिखा गया 153। सेशन, ये आपका सेशन लिखना जरूरी होता है, हालांकि ये सेशन अलग अलग साल बदलता रहेगा। फिर आपका नाम लिखना रहता है, क्लास लिखना रहता है। ग्रुप की जगह आप सब्जेक्ट चूँकि लिख चुके हैं तो ये ग्रुप बहुत ज़रूरी नहीं है, तो आप इस जगह इसको आप स्किप कर सकते हैं। रोल नंबर, आप बोर्ड का रोल नंबर भरेंगे, जो बोर्ड आप रोल नंबर प्रोवाइड कराएगा। देखिए, अब सबमिटेड बाई और सबमिटेड टू, मैंने पहले बताया है कि ये किधर लिखा जाए इसका कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन जब फाइल खुलती है तो जनरली एग्जामिनर इसी साइड से खोलता है। तो आपकी कॉपी जब इंटरनल चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर साइन करेंगे तो ये चीज़ें आपको ओपन करके यहाँ पे साइन कर देते हैं, इसलिए ये चीज़ आपका राइट साइड में रहेगा। ठीक है, ये आपका राइट साइड में रहेगा और ये आपका लेफ्ट साइड में रहेगा। इधर आपकी फाइल क्लोज होगी, बंद होगी, इसलिए आप इसको सबमिटेड बाई में आप इसको अपने अकॉर्डिंग सबमिटेड बाई में आप इसको लेफ्ट साइड में कर दीजिएगा और सबमिटेड टू आप सिग्नेचर के लिए जो आपके इंटरनल एग्जामिनर होंगे यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, इसलिए ये राइट साइड में रहेगा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में रहेगा और ये सबमिटेड बाई लेफ्ट साइड में, सबमिटेड टू राइट साइड में, जैसा पेज में मेरा दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या करना है, सबमिटेड टू में यहाँ पे अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट टीचर जो आपके होंगे वही आपके इंटरनल एग्जामिनर रहेंगे और ये जो है आप ऊपर वो साइन करने के लिए स्पेस आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप पेज की डिजाइनिंग वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके लिए फ्रंट पेज, यानी पहला पेज। ठीक है, ये आप चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायोलॉजी में, सब में ये सारी चीज़ जरूरी नहीं है कि आप एकदम हूबहू यही बनाए। ये आप अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी कैसे भी बना सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो इस डिज़ाइन में, ऐसे वाले डिज़ाइन में पूरा विद्यालय का अपने नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे, जो आप जिस टॉपिक पे बात करेंगे, फिर आपका ये सेशन लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ठीक है, रोल नंबर, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाई, इस तरीके से हो सकता है। मतलब आप इसको जैसे चाहे आप बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला पेज। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आप सर्टिफिकेट वाले पेज पे आते हैं। सर्टिफिकेट वाले पेज में आपको कंपलसरी होता है ये लगाना, सर्टिफिकेट जो लिखा हुआ है सेम टू सेम जो है आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट, यहाँ पे अपना नाम भरना है। ठीक है, ऑफ क्लास, तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, ऑफ क्लास जो लिखा हुआ है क्लास 12th फ्रॉम, यहाँ पे पूरा टाइप करना है अपने विद्यालय का नाम। यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेज मालूम पर लिखा हुआ है तो इसको आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है सक्सेसफुली कंप्लीटेड द दिस बायोलॉजी प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक। अब टॉपिक, यहाँ पे अपना टॉपिक भरेंगे। प्रिस्क्राइब्ड बाय, अपने टीचर का, क्लास टीचर का नाम इसमें भर देंगे। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड बाय अपने क्लास टीचर का नाम, जो आपके क्लास टीचर होंगे, जो आप सब्जेक्ट टीचर जो आपके पढ़ाते होंगे उनका नाम भरा जाएगा। ठीक है, एकेडमिक सेशन,
ये क्या हो जाएगा 2024-25 लिखा हुआ है, तो ये करेंट सेशन क्या हो जाएगा 25-26, ठीक है। इसके बाद एज पर द गाइडलाइन इशूड बाय यूपी बोर्ड प्रयागराज, तो ये आप जो है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट यूपी बोर्ड लिखेंगे और सीबीएसई के स्टूडेंट लिखेंगे सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली, सीबीएसई बोर्ड दिल्ली लिखेंगे, ठीक है। नीचे जो है आपको दो चीज़ें कॉमन करनी पड़ेगी। यहाँ एक्सटर्नल एग्जामिनर जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, केवल एक्सटर्नल एग्जामिनर करके छोड़ देना है। और इंटरनल में यहाँ पे जो इंटरनल एग्जामिनर लिखना है उनका नाम पूरा कैपिटल में अच्छे से लिख देना है, वो साइन कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है कि ये जो है इंटरनल जो एग्जामिनर है इधर साइड, इस साइड में आप रखेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल तुरंत साइन करके नेक्स्ट जो है फाइल को चेक करता है जिस दिन आपका वाइवा होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सर्टिफिकेट पेज हो गया। अगला जो है इंडेक्स होगा, जो भी आपका इंडेक्स होगा वह इंडेक्स जो है इस तरीके से बनेगा। और अंदर इंडेक्स क्या होता है, जब अंदर आप टॉपिक लिखेंगे तो प्रत्येक पेज पे लगभग 1 या 2 टॉपिक आप लिखते हैं, उनमें से जो मेन टॉपिक होता है, मुख्य टॉपिक होता है, वो सबसे ऊपर लिखा जाता है, प्रत्येक पेज के सबसे ऊपर लिखा जाता है, और वही इंडेक्स की आपकी मेन हेडिंग बन जाती है, ठीक है। वही इंडेक्स का मेन हेडिंग बन जाता है। तो ये जो इंडेक्स के जितने पॉइंट्स हैं वो असल में अंदर जो कंटेंट होगा वही मेन जो है प्रत्येक टॉपिक के हेडिंग होते हैं। और ये क्या है, पेज नंबर है। पेज नंबर आप जैसे मान लो कि फर्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक जो इकोसिस्टम पे बनाया गया है, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे जो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना है, तो ये आपका करीब करीब 1 पेज कवर कर रहा है, ठीक है। तो 0 से 1 पेज यहाँ पे लिखा गया है। अब अगला क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक, ये 3 पेज कवर कर रहा है। तो मेन हेडिंग तो आप यही है, इसके अंदर सब हेडिंग होंगे, तो लेकिन मेन हेडिंग को ही टॉपिक में लिखा जाता है। टॉपिक में कोशिश करिएगा जो इंडेक्स का टॉपिक होगा इसमें 10 से 12 जो भी आपके पेजेस हैं उतने ही लगभग इसमें टॉपिक हो। इंडेक्स में अंदर जो है मेन कंटेंट जहाँ से आप शुरू करेंगे, परिचय से ही आपका कंटेंट चालू हो जाता है, तो कम से कम 10 से 12 टॉपिक तो होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम ना हो। तो पहला आपका क्या हो गया, फ्रंट पेज। दूसरा हो गया सर्टिफिकेट। तीसरा है इंडेक्स पेज। चौथा आपका इंट्रोडक्शन। आप जो भी प्रैक्टिकल, जो भी आप प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, उसको आप एक समरी बना लीजिएगा पहले, कि हम पूरे के बारे में थोड़े से में संक्षेप में ही कितना लिख सकते हैं, ठीक है। आप किसके बारे में लिखने जाना है वो आप प्रस्तावना में लिखेंगे, और वही इंट्रोडक्शन पेज हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना या परिचय का पेज हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि 1 पेज में ही हो प्रस्तावना, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट के मेन कंटेंट प्रस्तावना के बाद ही चालू हो जाते हैं। तो ये जो है मेन कंटेंट आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आपको मेन कंटेंट यानी कि जो फॉर्मेलिटी है शुरुआत की, ठीक है, चाहे वो होम पेज हुआ, ठीक है, सर्टिफिकेट पेज हुआ, इंडेक्स हुआ, यहाँ तक तो ये सबको कॉमन रहेगा। अब प्रस्तावना से ही आपका प्रोजेक्ट चालू हो जाता है। इसके बाद आप करीब करीब ध्यान दीजिएगा 8 से 10 पेज आपका कंटेंट होना चाहिए। 8 से 10 मिनिमम, 8 से 10 होना चाहिए। 10 से ऊपर हो सकता है, 15 हो जाए, ठीक है, 20 हो जाए, लेकिन ये 10 से तो कम कोशिश करिएगा कि ना हो, ठीक है। बहुत आपका कंटेंट क्रिटिकल है तो 8 पेज कर लीजिएगा, लेकिन 8 से कम कोशिश करिएगा ना हो, ठीक है। ये आपका हो गया। जो ब्लैंक साइड एक साइड का रहेगा, उधर आप चाहे तो ये जो डायग्राम है खुद से बना सकते हैं, या कहीं से डायग्राम ला करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद भी आप उसके चित्र को जरूर लिखिएगा, नीचे वो किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। ये नहीं कि कहीं से आप जो है कोई तस्वीर पा गए, यहाँ पे चिपका दीजिए, फिर उसका इंट्रोडक्शन करना है तो फिर आप आदमी पूछेगा कि भाई ये कहाँ से चिपका गया। तो ये ध्यान देना है कि जो आप चित्र इस पर चिपकाएंगे बाहर से, उसके बारे में आप जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आप ऐसे मतलब 10 पेज 8 पेज जो भी है उसको लिखिएगा। चित्र या तो बनाते जाइएगा, ठीक है, या फिर इस तरीके से चिपकाते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब आपका 8-10 पेज ख़त्म हो जाएगा प्रोजेक्ट का, तो आप एक उसका कंक्लूजन बनाएंगे। जैसे परिचय आप कर रहे हैं तो सेम उसी तरीके से आप क्या क्या उससे अपने प्रोजेक्ट के टॉपिक से क्या क्या समाज को बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, वो चीज़ आप जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो चीज़ आप कंक्लूजन में कर सकते हैं। और ये पूरे आपके एक तरह से पूरे प्रोजेक्ट की एक समरी होती है, और वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से हट के होता है, तो ये कंक्लूजन होता है। और कंक्लूजन हिंदी निष्कर्ष होता है। आप पूरे प्रोजेक्ट से क्या निष्कर्ष निकला, ये चीज़ आप इसको मेंशन करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष वाला पेज। बिब्लियोग्राफी, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची, ध्यान देना है। तो ये जो ग्रंथ सूची है, ये आप अगर प्रोजेक्ट हिंदी में बना रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि ग्रंथ सूची जो है आपकी हिंदी में बने, ठीक है। ये आपका जो प्रोजेक्ट है, ये आपने अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो बिब्लियोग्राफी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी लिखने की ज़रूरत है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रंथ सूची, ठीक है।
और इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, चूँकि बिब्लियोग्राफी लिख दिया गया है इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। फिलहाल ये चीज़ आप हिंदी में ही लिख सकते हैं। टू मेक दिस प्रोजेक्ट आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग रिसोर्सेज, यानी इसका मतलब हुआ कि मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए निम्नलिखित संसाधनों से सहायता लिया। अब यहाँ पे क्या है, अब एनसीईआरटी क्या है लिखा नहीं गया, तो आप एनसीईआरटी लिख दीजिएगा। एनसीईआरटी बुक, अरिहंत क्या है, पत्रिका है। हालांकि जरूरी नहीं कि यही सब सारी चीज़ें लिखें, बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं। जैसे आप एनसीईआरटी के अलावा और अगर किताबें लिखना चाहते हैं तो रमेश गुप्ता, MP कौशिक, वीर बाला रस्तोगी, ये सब किताबें हैं, इनसे भी आपने सहारा लिया, ठीक है, तो ये सब भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत एक पत्रिका है, तो इस पत्रिका के अलावा भी बहुत सारी और पत्रिकाएं होती हैं, जैसे विज्ञान प्रगति हुआ, बायोलॉजी टुडे हो गया, तो ये पत्रिकाओं के अलावा भी और सारी पत्रिका होती है। इसके अलावा विकिपीडिया क्या है, ये एजुकेशन वेबसाइट है, यहाँ से भी आप लिखने के बाद आप मेंशन कर देंगे एजुकेशन वेबसाइट, यानी ये इंटरनेट का भी आपने सहारा लिया है, ठीक है। और इसके अलावा ये लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रेंड पेरेंट्स ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप जो है न्यूज़पेपर्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स को भी आप मेंशन कर दिएगा, न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बिब्लियोग्राफी में लिखना आवश्यक होता है। अगली चीज़ें क्या है, एक्नॉलेजमेंट, यही आपका थैंक्स पेज होता है, तो ये लास्ट का पेज होगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट पेज के बाद आपको कुछ नहीं करना है, और आप एक्नॉलेजमेंट पेज अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं जैसे लिखा हुआ वैसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो ये अभी स्वीकृति इसकी हिंदी होती है, ध्यान देना है, अभी स्वीकृति, ठीक है। और अभी स्वीकृति में आप क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, आई वुड लाइक टू थैंक्स माई बायोलॉजी टीचर्स, तो यहाँ पे आप जो है मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ अपने जो जीव विज्ञान शिक्षक हैं, उनका नाम आपको मेंशन करना आवश्यक है, क्योंकि आप अगर उनके रिस्पेक्ट में नाम नहीं लिखते हैं तो ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग अधूरा माना जाएगा, ठीक है। हूँ प्रोवाइड मी अपॉर्चुनिटी टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक लिखा हुआ है, तो आप जो है इसमें हिंदी में क्या लिखेंगे, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ अपने जीव विज्ञान शिक्षक नाम, जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट को बनाने में, हमको ये प्रोजेक्ट बनाने का अवसर प्रदान किया, और वो प्रोजेक्ट का टॉपिक आपको यहाँ पे मेंशन करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे जो XYZ लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिख देंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप किसको किसको धन्यवाद देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। मैं उपरोक्त के साथ साथ अपने पेरेंट्स यानी परिवार, अपने क्लास फेलो यानी कि सहपाठी, ठीक है, स्कूल प्रिंसिपल, और जो भी आप जिसको आप देना चाहते हैं वो सब सारी चीज़ें जो है सबको आप धन्यवाद दे सकते हैं। तो आप इस एक्नॉलेजमेंट पेज को चाहे तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये आपका जो प्रोजेक्ट है आप इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसमें आपको जो कुछ फॉर्मेलिटी पेज है जिसको आप सबको कॉमन करना है वो है एक्नॉलेजमेंट पेज, ये तो लिखना है, बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, ठीक है। इसके अलावा आपका 8 से 10 पेज का मेन कंटेंट होगा। इसके बाद आप जो है शुरुआत आप प्रोजेक्ट का कैसे करेंगे, प्रस्तावना से करेंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। इंडेक्स के तुरंत पहले क्या रहेगा, सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट के पहले ही क्या रहेगा आपका होम पेज आपका फर्स्ट पेज रहेगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप चीज़ों को आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।